वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में चैप्टर 3 पढ़ेंगे ऑक्यूपेशंस। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है मनी यानी कि पैसा। और वो पैसा हमें कौन देता है? हमारे पेरेंट्स पैसे कमाने के लिए किसी न किसी प्रकार का वर्क करते हैं, जॉब करते हैं या उनका खुद का बिजनेस रहता है। तो हर बच्चे के पेरेंट्स जो अलग अलग वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसे ही कहते हैं ऑक्यूपेशन, यानी बिजनेस, व्यवसाय, हम कुछ भी कह सकते हैं इसे। और विदाउट वर्क आपको मनी नहीं मिलती है। कहते हैं ना कि किसी भी वर्क को करने के बाद आपको उसकी कीमत मिलती है, यानी पैसा मिलता है, जिससे कि हम अपने यूजफुल थिंग्स खरीदते हैं। तो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। We all need money to fulfill our and our families needs. Different people do different types of work to earn money. अभी आपको बताया कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं, और लोग अलग अलग प्रकार के बिजनेस करके या वर्क करके पैसा कमाते हैं। Such types of activities are called occupation. और इस प्रकार के काम को ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस या व्यवसाय कहा जाता है। People choose their occupation as per their talent and interest. हर व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने कामों को चुनता है। जैसे कि कुछ लोग टीचिंग लाइन में जाना पसंद करते हैं, वो टीचर बनते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। और यदि कई व्यक्ति डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, पुलिस। यदि आपको सिलाई आती है तो टेलर बनते हैं लोग। यदि आपको लकड़ी का काम आता है तो कारपेंटर बनते हैं। ड्राइविंग आती है तो ड्राइवर बनते हैं। तो अपने टैलेंट और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से व्यक्ति वर्क करता है। लेट्स स्टडी अबाउट सम पीपल हु डू वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स। आइए हम इसी प्रकार के कुछ जॉब के बारे में जानते हैं। People work as doctors, nurses, teachers, carpenters, cobblers, laborers, farmers, fruit and vegetable seller, milkman and tailors. Some people work in different offices. यहाँ पर आपको दिया गया है तो कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, नर्स, टीचर, कारपेंटर, कॉबलर, लेबर, फार्मर, और कुछ सब्जी और फ्रूट बेचते हैं। कुछ सिलाई करते हैं और कुछ ऑफिस में वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फार्मिंग। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द विलेज। यानी कि हमारी इंडिया की जो सबसे ज़्यादा जनता है वो गांवों में रहती हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस। और फार्मिंग जो है, खेती जो है, अधिकतर लोग कहाँ पर अपनाते हैं इस बिजनेस को? शहर की अपेक्षा गांवों में। Indian farmers grow many types of crops such as food, grains, pulses, cotton, sugarcane, oilseed, jute, tea, spices, fruits and vegetables. गाँव में जो किसान रहते हैं वो अपने खेतों में अनाज उगाते हैं, दालें, कॉटन उगाते हैं जैसे कि रुई, शुगर कैन यानी गन्ने, ऑयल सीड्स, जूट, टी, स्पाइसेस, और कुछ लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उगाते हैं। अ फार्मर नीड्स गुड सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स। किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने खेत की मिट्टी जिसमें वो फसलें उगाता है। ही आल्सो नीड्स वाटर टू इरिगेट हिज फील्ड्स। यानी कि उसके बाद इम्पॉर्टेंट रहता है पानी की सुविधाएं, किस प्रकार से वो अपने खेतों की सिंचाई करेगा। ही गेट्स this water from wells, tanks, tubes, well and sometimes for rain, from rain. यानी कि किसान क्या करता है? कुओं से, टैंक से, ट्यूब वेल्स खुदवाता है और अधिकतर वो बारिश पर डिपेंड रहता है। फार्मर्स एट टाइम्स कीप एनिमल्स लाइक काउज, बुफेलोज, गॉट्स एंड डंकीज। और फार्मर क्या करते हैं? कुछ जानवरों को भी पालते हैं जैसे कि गाय, भैंस, बैल और बकरियों को। कुछ लोग डंकीज को भी पालते हैं। द ऑक्यूपेशन ऑफ कीपिंग एनिमल फॉर देयर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड कैटल रेयरिंग। दीज एनिमल्स हेल्प द फार्मर्स इन देयर वर्क। दे आल्सो प्रोवाइड वेरियस यूजफुल थिंग्स टू द फार्मर्स। और वो क्या करते हैं? इन एनिमल्स को
क्या करते, पालते हैं और उनसे काम करवाते हैं। और कुछ फार्मर्स इनसे अलग अलग तरीके से बिजनेस भी करते हैं। कैटल्स लाइक काउस एंड बुफेलो प्रोवाइड मिल्क, सम एनिमल्स आल्सो गिव लेदर, द shoemaker makes shoes with leather, he repair broken and torn shoes। यानी कि कुछ लोग काऊ और बफेलो को इसलिए पालते हैं क्योंकि उनसे वो मिल्क का बिजनेस करते हैं, कुछ लेदर के लिए, और जो शू मेकर रहते हैं यानी कि जूते बनाने वाले, वो एनिमल्स की जो लेदर रहती है उससे क्या करते हैं, शूज़ बनाते हैं। अब सेकंड टॉपिक ये है forestry। Some part of India have thick forest. There are different types of tree in these forest। हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत से घने जंगल हैं और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। People have different types of occupation in these forest. Such work is called forestry। और कुछ लोग क्या हैं, अपने बिजनेस के लिए फॉरेस्ट पर निर्भर करते हैं, जंगलों पर, और अलग अलग तरीके के उनसे बिजनेस करते हैं, जैसे औषधियाँ ले जाना, लकड़ियाँ ले जाना, और इन सबको कहते हैं फॉरेस्ट्री। वुड इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट का मेन प्रोडक्ट क्या है, वुड यानी लकड़ी। दिस वुड इज़ यूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड बिल्ड हाउसेस। और लकड़ी का यूज़ कहाँ करते हैं हम, फर्नीचर बनाने में, साथ ही घरों को बनाने में। मैच बॉक्स, मैच स्टिक्स, पेपर, पैकिंग बॉक्सेस, कार्डबोर्ड आर आल्सो मेड फ्रॉम वुड। और लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि माचिस का बॉक्स, पेपर बनाते हैं, कुछ बॉक्सेस बनाते हैं सामान रखने के लिए, कार्डबोर्ड बनाते हैं, और ये सब किससे बनता है, वुड से। और वुड कहाँ से मिलती है हमें, फॉरेस्ट से। पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट कलेक्ट्स वेरियस प्लांट्स प्रोडक्ट्स सच एज वुड, रबर, गम, हनी, हर्ब्स, नट्स एंड फ्रूट्स एंड सेल देम फॉर मनी। जो लोग फॉरेस्ट के पास रहते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के प्लांट से अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट भी लेते हैं, लकड़ियाँ, रबर, गम, हनी यानी शहद, कुछ हर्ब्स औषधियाँ, नट्स और फ्रूट्स, और उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग। अवर कंट्री हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन, मीका, मैग्नीज एंड पेट्रोलियम। दीज नीड टू बी ड्रग out from deep inside the soil. Some people work to dig up these minerals. This is called mining, and the people involved in this work is called miners। यहाँ आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनको हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, जिन्हें मिनरल्स कहते हैं। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। दीज मिनरल्स आर सेंड टू फैक्ट्रीज टू गेट मेटल्स। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बाइसिकल, मशीन्स, रेलवे इंजन, बसेस, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। और इन सारे मिनरल्स को फैक्ट्री में भेजा जाता है जिससे कि बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं, जो कि हैं बाइसिकल, मशीन्स, रेलवे इंजन्स, बसेस, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। तो इन सब की हेल्प से ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब देखते हैं इन सब से हटकर अदर ऑक्यूपेशंस क्या हैं। देयर आर मैनी अदर ऑक्यूपेशंस इन इंडिया, जैसे कि कुछ लोग ज्वेलरी का वर्क करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स। और पीपल आल्सो वर्क एज मैनेजर्स इन ऑफिसेस। और कुछ लोग क्या करते हैं, इन सब से हटकर ऑफिस में वर्क करते हैं मैनेजर की पोस्ट पर। एज वर्कर्स इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में क्या रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं। एज पोस्ट मास्टर्स इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर की पोस्ट रहती है। एज शॉपकीपर एंड सेल्स पर्सन इन शॉप्स एंड एज डॉक्टर एंड नर्सेज इन हॉस्पिटल। इस प्रकार से हमने बहुत सारे बिजनेस को जाना है और उनकी पोस्टों को भी जाना है।
शॉपकीपर मीन्स दुकान पर काम करने वाला शॉपकीपर कहलाता है, यानी कि दुकान चलाने वाला। और जो पोस्ट मास्टर रहता है वो पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है। डॉक्टर नर्स वो हॉस्पिटल में वर्क करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका वर्किंग चिल्ड्रन। यू गो टू स्कूल डेली टू लर्न न्यू थिंग्स। हम सभी क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं नई नई चीज़ें सीखने के लिए। यू आर वेरी लकी, यानी कि आप सभी बहुत लकी हैं। बट देयर आर सम चिल्ड्रन हु वर्क एज वेल एज गो टू स्कूल टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, मैनी यंग बॉयज often clean cars in the morning and sell newspaper on the road. Some children are not able to go to school at all. They want to study but are forced to work because their parents can't afford to send them to school. These children work as delivery boys, maids, car cleaners, एक्सेट्रा। यानी कि आप सभी बहुत ही लकी हैं जो आप स्कूल जाते हैं और आपके पेरेंट्स स्कूल आपको पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ होते हैं, वो उनको नहीं पहुंचा पाते हैं। किसकी वजह से? मनी प्रॉब्लम की वजह से। तो वो क्या करते हैं, उन बच्चों से काम करवाते हैं, जैसे कि सुबह सुबह कारों को साफ करना, न्यूज़पेपर बंटवाना और भी बहुत से काम है, जैसे कि किसी के घर में काम करना। डिलीवरी बॉयज़ यानी सामान को घर तक पहुंचाना, किसी दुकान से किसी सामान को उस व्यक्ति के घर तक पहुंचाना। तो इस प्रकार से वो बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं। Some of them work in factories, auto workshop, hotels, etc. to earn money to help their family to meet their basic needs. They are often underpaid and treated badly. They often have to stay away from their family to earn money. They often have to stay away from their families to earn money. When children below the age of 14 are made to work, it is called child labor. यानी कि जो भी बच्चे 14th एज से कम हैं तो वो यदि काम करते हैं तो ये क्या कहलाता है, चाइल्ड लेबर कहलाता है। और हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाना, ये एक क्राइम है। तो इस चैप्टर में हमने सीखा है कि सभी लोग अपनी अपनी टैलेंट और इंटरेस्ट के हिसाब से अपना बिजनेस चूज़ करते हैं और पैसे कमाते हैं और हमारी मदद करते हैं। यदि सभी व्यक्ति एक सा वर्क करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे लिए जो नीड्स की बेसिक नीड्स की ज़रूरत रहती हैं और सामान की ज़रूरत रहती है उनकी पूर्ति नहीं होगी। तो सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग वर्क करते हैं और किसी न किसी प्रकार से हम सभी की हेल्प करते हैं। साथ ही सेकंड टॉपिक हमने ये सीखा कि जो भी बच्चे 14th एज से कम हैं उनको वर्क नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे वर्क आप घर के कर सकते हैं बट एज अ ऑक्यूपेशन आपको नहीं करना है, ये एक क्राइम है। तो इस चैप्टर से जो आपने सीखा है, आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।